वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को पता ही है कि हाल ही में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश का बजट आया है और आई थिंक आपने उसको पढ़ लिया होगा या फिर आपने कोई वीडियो देख ली होगी। बट आज इस वीडियो में हम बजट के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, या फिर जो पॉइंट्स आपको बजट में से जानने जरूरी है उन सभी को जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और इस पीडीएफ को या फिर आप जो बजट है वो आप जीके स्टडी ऐप पर भी पढ़ सकते हो। तो जीके स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। धीरे धीरे उसमें कंटेंट अपडेट किया जा रहा है क्योंकि अभी जो मेन फोकस चला है वो आपकी एचपी जो है आईटी एग्जाम के ऊपर चला है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसमें जीके स्टडी में आपका जो है मटेरियल अपडेट किया जाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर आप बजट को और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसमें जाकर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल बजट जो दिया होता है उससे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। इससे ज्यादा आपको आई थिंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप बजट को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो हिमाचल बजट जो 2021-22 का है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें टोटल बजट की, तो टोटल बजट जो है इस बार का 50,192 करोड़ रुपए है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हो कि टोटल बजट जो है वो इस बार का कितना है, ठीक है, तो वो है आपका 50,192 करोड़ रुपए। अब देखिए इस बार के बजट में जो है वो कुछ प्रमुख बिंदुओं पर यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो है वो ध्यान दिया गया है। ठीक है, जिनको ध्यान में रखते हुए जो है वो इस बार का बजट बनाया गया है। सबसे पहला है आपका महिला कल्याण और सशक्तिकरण। ठीक है, यानी कि महिलाओं के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती है उसको जो है वो चलाया गया है। सामाजिक सुरक्षा विस्तार किया गया है, सामाजिक सेवाओं का विस्तार किया गया है, किसानों की आय में वृद्धि, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, रोजगार सृजन यानी कि जिसमें आपका जॉब्स वगैरह होता है, ठीक है, औद्योगिक विकास पर बल और शिक्षा में गुणवत्ता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इस बार के बजट में स्पेशली जिन पर फोकस किया गया है। जैसे कि आपकी किसानों की आय में वृद्धि होगी, आपके जॉब से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कितनी निकलेंगी कितनी नहीं निकलेंगी उसके बारे में आगे बात करेंगे। औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रीज जो है आपकी उस पर फोकस किया गया है। ठीक है, और जो आपकी एजुकेशन सेक्टर है उस पे भी जो है वो ज्यादा फोकस किया गया है। उसी के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह चीजों पर भी जो है वो ध्यान दिया गया है। किस तरह से दिया गया है, कैसे दिया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। तो ये कुछ बिंदु थे जिन पे इस बार के बजट पर जो है वो फोकस किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं महिला कल्याण और सशक्तिकरण की। सबसे पहले नई योजनाओं की बात करें तो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। ठीक है, सबसे पहले ये एक आपकी योजना नई चलाई गई है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। इसके तहत क्या है कि 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। कितने रुपए दी जाएगी? 1,000 रुपए। ये आपको पॉइंट याद रखना है, 1,000 रुपए। एज क्राइटेरिया क्या है? 65 टू 69। ठीक है, और इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वो किया गया 55 करोड़, यानी कि इस चीज पर जो है वो 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कौन सी स्कीम के ऊपर? स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा फोकस लगाकर जो है वो देखिएगा। ठीक है, तो महिला कल्याण के लिए सबसे पहले एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। 65 से 69 एज की जो महिलाएं होती है उनको 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। और इसके लिए जो टोटल बजट रखा गया है वो रखा गया है 55 करोड़ रुपए, यानी कि इस पर्टिकुलर जो आपकी ये स्कीम है इस पे या योजना है इस पे आपके 55 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी शगुन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा शगुन। तो इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी होता है बीपीएल के परिवारों की जो बेटियां होती है, ठीक है, उनके विवाह के समय जो है वो 31,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी आपकी अनुसूचित जाति है, जनजाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसमें बेटियां हैं कोई, जब भी उनकी शादी होगी तो उसके दौरान जो है वो 31,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो रखा गया है आपका 50 करोड़ रुपए। और जो आपका योजना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शगुन। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है महिलाओं से रिलेटेड की स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना जिसमें 65 से 69 के लिए 1,000 रुपए दिए जाएंगे। और शगुन योजना में क्या है, जैसे आप बोलते हैं ना कि शादी में शगुन लगाया जाता है, उस हिसाब से समझ लीजिए कि जब भी किसी अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 31,000 का शगुन लगाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और बजट है 50 करोड़ रुपए शगुन के लिए और स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के लिए 55 करोड़ रुपए। दोबारा मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको एक बारी में समझ आ जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, इसके जो है वो ये पहले से ही चलाई जा रही है वैसे तो, और बट इसमें क्या किया जाएगा कि 3 लाख परिवारों को गैस
जो रिफिल होता है वो अगले वर्ष भी दिया जाएगा। ठीक है, ये पहले से ही चली आ रही है, तो इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें इससे रिलेटेड, तो 136 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क भी जो है स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, महिला सहायता डेस्क की स्थापना की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। कितने पुलिस थानों में? 136। उसके बाद क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पुलिस में आरक्षी यानी कि जो पुलिस में कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें होती है उसमें 25% जो पद होंगे वो आरक्षित किए जाएंगे महिलाओं के लिए, यानी कि 25% सीटों पर जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी उसमें जो है 25% जो कोटा होगा वो अब होगा आपका महिलाओं के लिए। किसमें? कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 250 महिलाओं को बैंक कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में अधिकृत किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें जो है वो महिलाओं के रिगार्डिंग जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए ली गई है, या महिला विकास बोल सकते हैं आप, या महिला एम्पावरमेंट बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि 25% जो है वो आपका कोटा अब होगा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में, किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये था महिलाओं से रिलेटेड प्रमुख बिंदु जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा के विस्तार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 40,000 अतिरिक्त लाभार्थियों को अगले साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए बजट जो रखा गया है वो 60 करोड़ रुपए रखा गया है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली यही याद रखना है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके लिए बजट जो रखा गया है वो 60 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको नोट करनी है कि जयराम सरकार के कार्यकाल में अभी तक अगर बात करें तो 6,60,000 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में ला चुके हैं। ठीक है, और अब इस साल कितनों को लाया जाएगा? इस साल लाया जाएगा आपके 40,000 को, और इसके लिए बजट रखा गया है 60 करोड़ रुपए। और इस पर जो कुल खर्चा यानी कि जो 6,60,000 है उनको जब दायरे में लाया गया है तो इस पर खर्चा जो किया गया है वो 1,050 करोड़ रुपए किया गया है। तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि 60 करोड़ रुपए जो है वो आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए रखे गए हैं। और 40,000 अतिरिक्त लाभार्थियों का मतलब होता है कि जो इसका लाभ उठा सके, जिनको इस चीज से प्रॉफिट मिलेगा उनको इसके अंदर लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, यानी कि जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज होती है। तो पीटी स्कैन जो है वो आईजीएमसी शिमला में दी जाएगी। ठीक है, सिटी स्कैन और एमआरआई मशीनें आपकी हमीरपुर मेडिकल कॉलेज जो भी होते हैं उनमें दी जाएगी। सिटी स्कैन की मशीनें जो है वो आपके नाहन मेडिकल कॉलेज में दी जाएंगी। तो इन सभी पर जो आपका खर्चा आएगा वो आएगा आपका 70 करोड़ रुपए। इस चीज के लिए बजट रखा गया आपका 70 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि आपका स्वास्थ्य को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना समझ लीजिए आपको चलाई गई है। अब कितनी लाभकारी होती है ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो मिशन दृष्टि क्या है कि कक्षा 6 से लेकर 10th तक के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की फ्री में आंखों की जांच की जाएगी, और जिनमें लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको फ्री में जो है वो चश्मे भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि मिशन दृष्टि में क्या होने वाला है। 6 से लेकर 10th क्लास के ओनली सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आयुष्मान भारत आपने पहले ही सुनी है। ठीक है, हिम केयर भी आपको पता है कि स्कीम चली हुई है। ठीक है, जो योजना है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष है, फ्री दवाइयां हैं, सहारा योजना है, सम्मान योजना है, और जितनी भी अन्य कल्याणकारी योजना है जो कि किसी के फेवर में यानी कि लोगों के फेवर में चलाई जाती है, तो उन सभी का बजट जो है इस साल का होगा आपका 250 करोड़ रुपए। ठीक है, इन सभी का, एक का नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सभी जो पहले चलाई गई है इन सभी का होगा। ठीक है, और मिशन दृष्टि याद रखिएगा कि किस चीज से रिलेटेड है। तो ये हो गया। किसानों से रिलेटेड बात करें कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए क्या क्या किया गया है, तो उच्च घनत्व पौधे उचित दाम पर उपलब्ध कराने के लिए नई योजना स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना जो है वो शुरू की गई है। किससे रिलेटेड है स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान? ये है आपकी पौधों से रिलेटेड, जो कि उच्च घनत्व वाले पौधे होते हैं वो किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। किस योजना के तहत? स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान के तहत। नेक्स्ट आपका कृषि उत्पाद संरक्षण योजना एंटी हेलनेट, ठीक है, जिसको KUSHY भी बोलते हैं, तो इसके तहत जो है वो 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 50,000 नए किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से जो है वो जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि कितने हजार किसानों को जो है वो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से जोड़ा जाएगा, तो वो है आपके 50,000। दूध खरीद मूल्य जो है उसको 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ आपको याद रखने, ठीक है, इनमें आपको बहुत सारा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्यों बढ़ाया जा रहा है, कैसे बढ़ाया जा रहा है। ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दूध खरीद मूल्य कितने रुपए बढ़ाया जा रहा है, तो वो बढ़ाया जा रहा है आपका 2 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, और 50,000 नए किसानों को जो है वो प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्वर्ण जयंती आश्रय योजना या अनुसूचित जाति कल्याण भी बोल सकते हैं आप इसको। इसके तहत क्या है कि 12,000 लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं के साथ
आवास दिए जाएंगे। ठीक है, कितने लाभार्थियों को? आपके 12,000 लाभार्थियों को, जिसमें आपकी जो है बेसिक सुविधाएं होती हैं वो सारी होंगी और उनको जो है वो घर दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ 2022 तक अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को घर की सुविधा दी जाएगी। जिन्होंने भी जो है वो अनुसूचित जाति से आवेदक जो है घर के लिए जिन्होंने जो है वो आवेदन किया है, तो 2022 तक जो है उनको घर दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये जनरल से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है और आपने जो है वो ये नाम जरूर याद रखना है जो भी आपकी योजनाएं आ रही हैं और इसके तहत क्या हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी रोजगार यानी कि जॉब्स, जिसके लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत चीजें करते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 7,000 बेरोजगारों को निजी उद्योगों में नौकरी दी जाएगी, चाहे वो रोजगार मेले हो या फिर कैंपस इंटरव्यू हो। तो उसके तहत जो है वो 7,000 जो भी आपके बेरोजगार है उनको कंपनीज में लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे जो लगाए जाते हैं। उसके बाद कैंपस इंटरव्यू होंगे जिसमें 7,000 को जो है वो सिलेक्शन मिलेगी। 2021-22 में सरकार का लक्ष्य जो है वो 30,000 से अधिक पदों को भरने का है, यानी कि आपके 2021-22 में 30,000 से ज्यादा पद जो है वो भरे जाएंगे। अब इसमें अगर बात करें तो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में 4,000 पद भरे जाएंगे, शिक्षा विभाग में आपके 8,000 पोस्टें भरी जाएंगी, लोक निर्माण विभाग में 5,000 पोस्ट भरी जाएंगी। बट ये जो होंगे वो मल्टीटास्क पार्ट टाइम वर्कर होंगे, यानी कि यहाँ पर जो है वो पार्ट टाइम पोस्टें भरी जाएंगी, तो इसको आप गवर्नमेंट के अंदर मत कंसीडर कीजिएगा। जल शक्ति विभाग में 4,000 आपके फीटर पैरा फीटर हो गए और साथ ही साथ मल्टीटास्क पार्ट टाइम वर्कर हो गए। पार्ट टाइम का आप समझ ही सकते हो, थोड़े टाइम के लिए काम और उसके बाद गायब। ठीक है, तो जॉब से रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इतना कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। स्वास्थ्य विभाग में 4,000 जब निकलेंगी तब की तब देखी जाएगी, शिक्षा विभाग में 8,000 जब निकलेंगे तब की तब देखेंगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो है वो जॉब से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एचआरटीसी ड्राइवर, कंडक्टर, जेई, जेओआईटी जिसका आप एग्जाम दे ही रहे हो, सभी में जो है वो थोड़ी थोड़ी पोस्टें निकलेंगी। पुलिस की अगर रिगार्डिंग बात करें तो अभी तक जो है वो प्रीवियस आपकी पोस्टें नहीं भरी जा रही है। ठीक है, ना ही उसके एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन है, ना ही भर्ती का है, और नेक्स्ट का जो है वो निकल गया है। तो जॉब से रिगार्डिंग तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, कब आएगी कब नहीं आएगी ये चीज आपको अच्छे से पता है। कौशल विकास भत्ता और औद्योगिक कौशल विकास भत्ता जो है अब उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, यानी कि पंजीकरण जो है उसका ऑनलाइन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये ज्यादा बात करें तो 30,000 पोस्टें जब निकलेंगी तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि किस तरह की सिचुएशन चली हुई है और किस तरह से पोस्टें भरी जाती है। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास पर बल, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उन पर क्या क्या चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं। ऊना जिला में जो है वो ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। नालागढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इक्विपमेंट हब का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे कि ड्रग पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? ऊना में। ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? नालागढ़ में। इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इक्विपमेंट हब की स्थापना कहां पर की जाएगी? नालागढ़ में। तो ये चीज डायरेक्टली याद रखिएगा। उसी के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट जगह पर खिलौना क्लस्टर भी स्थापित किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत जो है वो 3,125 किलोमीटर मुख्य सड़कों का जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,125 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा मुख्य सड़कों में, और ये ग्रामीण सड़कें हैं सारी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके साथ साथ 140 किलोमीटर सड़कों पर डब्ल्यू मेटल बीम क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे, यानी कि जो एक्सीडेंट से बचाने के लिए क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे वो 140 किलोमीटर सड़कों पर लगाए जाएंगे। 2022 तक 40,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 2022 तक जो है वो कितनी किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 40,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 2,000 किलोमीटर मेटलिंग और टारिंग लगाई जाएगी। 1,000 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 945 सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज लगाए जाएंगे। 80 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 80 नए पुल बनाए जाएंगे और 90 गांवों को जो है वो सड़कों से जोड़ा जाएगा, यानी कि सड़क सुविधा उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये तो सारा हो गया आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यानी कि रोड्स वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि नए जो आपके नगर निगम बने हैं जैसे कि सोलन, पालमपुर और मंडी, उनको 1-1 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे, और साथ ही साथ नई नगर पंचायतें जो बनी है 7, उनको 20-20 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो नए नगर निगम है उनको कितने कितने करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं? तो 1 करोड़, और जो आपकी नई नगर पंचायतें हैं 7, उनको दिए जा रहे हैं आपके 20-20 लाख रुपए। उसी के साथ साथ जिस पंचायत में जो है वो आपके निर्विरोध पंचायत जो प्रधान वगैरह चुने गए हैं उनको दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसी के साथ साथ जो है वो एक कैंपेन की शुरुआत की जाएगी जिसका नाम होगा मल्टीमीडिया पब्लिसिटी कैंपेन। ये पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए, आपको पता ही है कि कोरोना काल में पर्यटन उद्योग को कितना नुकसान हुआ है,
तो उसको आपका दोबारा से चलाने के लिए जो है ये कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ मंडी हवाई अड्डे के निर्माण, आपको पता ही है कि मंडी में हवाई अड्डे का निर्माण होगा, और साथ साथ कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में जो हवाई अड्डे हैं उनको और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। तो इन सभी कामों के लिए जो बजट रखा गया है वो 1016 करोड़ रुपए रखा गया है। मेनली जो है आपको बजट ही याद रखना है कि कितने करोड़ रुपए किस चीज पे खर्च किए जा रहे हैं, कौन सी स्कीम है और कहां पर क्या चीज बनने वाली है। ठीक है, बाकी सरकार ने ये भी बोला है 200 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और जो पुरानी आपकी हिली डुली बसें हैं उनको बदला जाएगा। ठीक है, और रेल विस्तार को गति प्रदान की जाएगी। सिरमौर के पांवटा साहिब में जो है वो दोबारा से सर्वे होगा। रेल का जो पांवटा जगाधरी रेल मार्ग बनने वाला है, जो कि आई थिंक मैं ये सुन रहा हूँ कि पुराने 20 सालों से चला आ रहा है। ठीक है, ये मुद्दा, तो इसका जो है वो दोबारा से सर्वे किया जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बात करते हैं शिक्षा में गुणवत्ता की, यानी कि एजुकेशन जो आपके सेक्टर है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत किया जाएगा और उसे लागू करने का संकल्प लिया गया है। ठीक है यार, आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा। ठीक है, या लागू कर चुका है। टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जाएगी, यानी कि जो टॉप 100 स्टूडेंट होंगे उनको जो है वो छात्रवृत्ति दी जाएगी। 100 स्कूलों में जो है वो मैथ लैब की स्थापना की जाएगी। 100 स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अब ये याद रखना है आपको कि जो हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल है वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो है आपका शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर क्षेत्र विद्यालय योजना जो है वो चलाई जाएगी। उसके साथ साथ स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना या फिर उत्कृष्ट योजना के तहत 100 क्लस्टर स्कूलों, 68 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और 9 महाविद्यालयों को जो है वो स्मार्ट सुविधा से लैस किया जाएगा, यानी कि वहां पर सारी सुविधाएं जो है वो स्मार्ट तरीके से लगाई जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीजें तो होगी जो आपके मुख्य बिंदु थे। ठीक है, मुख्य बिंदु मैंने आपको बता दी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो होने वाली है, जिस पर इस बार जो है वो फोकस किया गया है। बात करते हैं अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो उसका आंसर होगा आपका शिमला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प के अंतर्गत प्रदेश के सभी पंचायत राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की जाएगी। ये किसके तहत की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा? स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प के तहत। ये याद रखना है। हिमाचल ऑनलाइन पोर्टल पर जो है अभी सेवाएं उपलब्ध है वो है आपकी 65, जिनको बढ़ाकर जो है वो 80 किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली बनते हैं कि कितनी सेवाएं जब है अब आपको हिमाचल ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी, तो वो होंगी आपकी 80। ठीक है, अभी कितनी है? 65 है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी ताकि शिक्षा संस्थानों पर निगरानी रखे जा सके। ठीक है, जो भी आपके शिक्षा संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उन पर निगरानी रखने के लिए और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी, MIS। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग रखा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका योजना विभाग है उसका नाम बदलकर जो है वो नीति विभाग रखा जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लिए 2021-22 में 20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि उस पर खर्च किए जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो है वो कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, वो किए जाएंगे 20 करोड़ रुपए। मेरा काम है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, बट फिर भी यहाँ पर मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर हो चुकी है। नेक्स्ट है आपकी एक नई योजना स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एंड संवर्धन योजना, जिसको SJBSY जो है वो शुरू की जाएगी ताकि एक अच्छी किस्म के बीज जो है वो आप किसानों को जो है वो प्रोवाइड करवाए जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है नई 3 मंडियों की जो है वो स्थापना की जाएगी, मेहेंदली और शिलारू जो कि शिमला में पड़ता है, और उसके साथ साथ बंदरोल कुल्लू में। यहाँ पर जो है वो नई 3 मंडियां बनाई जाएगी ताकि किसानों को जो है वो सुविधा प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, उसके साथ बात करें लगभग 1000 करोड़ रुपए की विश्व बैंक द्वारा पोषित बागवानी विकास परियोजना के तहत 2021-22 में निम्नलिखित काम किए जाएंगे। आपको पता है कि विश्व बैंक के द्वारा जो भी बागवानी परियोजना चलाई जा रही है 1000 करोड़ की, उसके तहत निम्नलिखित काम किए जाएंगे। सबसे पहला है 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी जो कि नौनी में है, उसमें जीन रिपोजिटरी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एप्पल जूस कंसंट्रेटेड प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? वो लगाया जाएगा आपका पराला शिमला में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद CA स्टोर्स और पैक हाउसेस कहां पर खोले जाएंगे? रोहडू, ओडी, कुल्लहर, टूटूपानी और जरोल टिक्कर में। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बट ये एप्पल जूस कंसंट्रेटेड प्लांट याद रखिएगा जो भी नए होते हैं। और जीन रिपोजिटरी की स्थापना कहां पर की जाएगी? वो की जाएगी YS परमार यूनिवर्सिटी में। ठीक है,
नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य मधुमक्खी बोर्ड यानी कि जो स्टेट बी बोर्ड है उसकी स्थापना की जाएगी, ताकि जो है वो मधुमक्खी संरक्षण या फिर जो भी आपका मधुमक्खी से शहद से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको जो है वो बल दिया जा सके। किसकी स्थापना की जाएगी? स्टेट बी बोर्ड की। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हरित गृहों की जो है वो स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट जो है वो 11 करोड़ रुपए रखा गया है। 100 नई ट्राउट इकाइयों का गठन किया जाएगा। आपको पता ही है कि 412 जो है वो नई पंचायतों का गठन किया गया है। अगर आपकी प्रेजेंट में पंचायतों की बात करें तो 3615 पंचायतें अब जो है हिमाचल प्रदेश में। तो ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अब कितनी पंचायतें हैं, तो 3115 पंचायतें हैं और कितनी बढ़ाई गई हैं? 412 नई पंचायतें बनाई गई हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। 5वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2021-22 में 248 करोड़ रुपए की अनुदान राशि विभिन्न पंचायती राज संस्थानों को दी जाएगी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि कितने करोड़ की राशि है? 248 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश सरकार में हिम ईरा रसोई कैंटीन आरंभ की जाएगी, जो भी आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको, ताकि आजीविका के अवसर मिल सके। तो इसका नाम क्या है? हिम ईरा रसोई। जैसा कि शी हॉट चलाया गया था, अगर आपने सुना होगा, शी हॉट सिरमौर में आपका पच्छाद में है। ठीक है, तो हिम ईरा रसोई कैंटीन उसी तरीके की है। उसी के साथ साथ सिलाई अध्यापिका और चौकीदारों जो कि पंचायत में होते हैं उनके मानदेय में यानी कि उनकी सैलरी में जो है 300 रुपए प्रति माह बढ़ाया गया है। इस तरह से और भी बहुत सारी सैलरी बढ़ाई गई है, जिन पे आई थिंक हमें फोकस नहीं करना चाहिए जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 2020 और 21 में है उसमें 12,000 हेक्टेयर जमीन पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 2020 और 21 की बात हो रही है और यही लक्ष्य 2021 और 22 में 14,000 हेक्टेयर पर रखा गया है। तो 2020 और 21 में 12,000 पर लगाने हैं, ठीक है, और 2021 और 22 में 14,000 हेक्टेयर पर लगाने हैं। ठीक है, साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी सेंटर जो है वो 10 करोड़ की लागत से शिमला जिले में बनाया गया है, तो इसको जनता को समर्पित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका एक डिजिटल पुस्तकालय की जो है वो स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी? हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में। ठीक है, तो इसमें किस किस की सहायता से होगा? ये केंद्र सरकार और एक जर्मन एजेंसी है उसकी सहायता से ये डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। जिला चंबा और मंडी में जो है वो ऑक्सीमीटर की सहायता से निमोनिया की स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। स्टार्टिंग में चंबा और मंडी में होगा और धीरे धीरे अगर ये सफल रहता है तो बाकी जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। 2021-22 में 143 आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आशा वर्कर जिन्होंने कोरोना टाइम में बहुत साथ दिया है, ठीक है, स्पेशली गवर्नमेंट का, तो 750 रुपए जो है उनका मानदेय बढ़ाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पानी की बिलों को जमा करवाने के लिए और नए कनेक्शन लगवाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई जाएगी, जो कि जब भी आएगी आपको पता लग जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो प्लास्टिक पार्क की स्थापना है वो कहां पर की जाएगी? वो की जाएगी आपकी नालागढ़ में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 100 एकड़ भूमि पर लाहौल में आइस रेटिंग स्केटिंग रिंग जो है वो बनाया जाएगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपसे पूछे गए। ठीक है, सिस्सू में पर्यटन सूचना केंद्र, कला संस्कृति और साहसिक जो आपका खेल केंद्र है उसका निर्माण किया जाएगा। टैक्स हॉट कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, आबाकारी विभाग जो भी होता है उससे डायरेक्टली जो है वो बात की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 10.22 करोड़ रुपए का जो है वो बजट रखा गया है। अटल पेंशन योजना के तहत जो है वो 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केलांग में इंपॉर्टेंट है एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगस्त 2021 में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव लाहौल घाटी में जो है वो आयोजित किया जाएगा। एक नशा निवारण फंड की भी स्थापना की जाएगी ताकि नशे पर जो है वो लगाम लगाई जा सके। मशोबरा में आदर्श वरिष्ठ नागरिक होम की स्थापना की जाएगी और जिला कांगड़ा, शिमला, मंडी और चंबा में जो है वो ग्राम शिल्प मेलों का जो है वो आयोजन किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इससे बाहर आई थिंक आपको बजट में कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो इतना आपके लिए बहुत है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं एरिया वाइज बजट के बारे में। ठीक है, जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की, तो 8,024 ठीक है करोड़ रुपए का बजट जो है वो 8,024 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के लिए रखा गया है। बागवानी की बात करें, हॉर्टिकल्चर की 543 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें 3,016 करोड़ रुपए। परिवहन की बात करें 377 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग की बात करें, पब्लिक वर्क्स जिसमें सड़कें वगैरह आती है आपकी, 4,502 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये तो आपको डायरेक्टली टिप्स पर याद होना चाहिए कि किस किस के लिए कौन कौन सा बजट रखा गया है। शिक्षा के लिए आपका 8,024, बागवानी के लिए 543, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,016, परिवहन के लिए 377 और आपका लोक निर्माण विभाग के लिए 4,502 करोड़ रुपए। ठीक है, ये अगर आप कुछ नहीं करते हो तो ये तो आप याद कर ही लीजिए।
अगर एक नजर मैं स्कीम बता दूं आपको कि कौन कौन सी बजट 2021-22 में स्कीम्स आई है, तो सबसे पहले आई है स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प योजना, जिसको संपर्क भी बोलेंगे, स्वर्ण जयंती जिला नवाचार निधि योजना, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण योजना, बीज संरक्षण बोलेंगे इसको, स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना, स्वर्ण जयंती स्वयं सहायता समूह योजना, ठीक है, जिसको आपका सहयोग बोलेंगे, बैंक पत्राचार सखी, जिसको सखी बोलेंगे, स्वर्णिम वाटिका पार्कों से रिलेटेड, हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल हिम शिक्षा बोलेंगे, स्वर्ण जयंती हरित भवन पहल, शगुन मैंने आपको बता दिया है, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना नारी संबल बोलेंगे, और नशा सेवन निवारण निधि योजना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 12 के करीब आपकी योजनाएं हैं जो कि इस बार बजट में आई है, और इतना ही जो है वो आपको बजट में पढ़ना है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई थिंक। और कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो है वो और भी कुछ वीडियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आने वाली है, ठीक है, बट वो आएगी आपकी 21 के बाद, क्योंकि अभी जो है वो जेओए के ऊपर आपकी क्लासेस चली हुई है, ठीक है। 21 मार्च के बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और वीडियो अगर आपने पहली पसंद आई आपको तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको जो है आप जीके स्टडी पर भी रीड कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।